नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन ने खोले हैं राज। यूएई में 5 कंपनियों की बात स्वीकारी है। इन कंपनियों से हुई है करोड़ों रुपए की फंडिंग। ईडी जमालुद्दीन से कर रही है पूछताछ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए धर्मांतरण मामले को लेकर अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर आपको बता दें कि अवैध धर्मांतरण मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है और ऐसे में नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन ने खोले हैं राज। इतना ही नहीं, यूएई में 5 कंपनियों की बात भी स्वीकारी है। इन कंपनियों से हुई है करोड़ों रुपए की फंडिंग। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि ईडी जमालुद्दीन से पूछताछ भी कर रही है। तो अवैध धर्मांतरण मामले में बड़ा अपडेट। तो नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन ने बड़ा खुलासा किया है। यूएई में 5 कंपनियों से फंडिंग होती थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लालचंद हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। लालचंद, अगर बात करें, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में धर्मांतरण को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और अब यूएई की बात करें तो 5 कंपनियां फंडिंग करती थी। बिल्कुल, आपको बता दूं कि धर्मांतरण का एक बड़ा नेक्सस जो है उत्तर प्रदेश से तमाम राज्यों में और विदेशों में फैला हुआ था। जो छांगुर था वो इसका सरगना था और इसके जरिए तमाम ऐसे जो है हिंदू लड़कियों का जो है धर्मांतरण कराया जा रहा था, जिसके बाद जो है शिकायत हुई। इसके बाद जो एटीएस की टीम है, एसटीएफ की टीम है, इस पर कार्रवाई की और एक के बाद एक बड़े खुलासे हुए कि किस तरीके से छांगुर और उसकी सदस्य जो है धर्मांतरण करा रहे थे। जिसके बाद और कड़ाई से पूछताछ की गई तो तमाम विदेशी फंडिंग का मामला भी सामने आया है। यही वजह है कि देखिए, पहले एटीएस ने जो है छांगुर को रिमांड पे लिया, इसके बाद ईडी ने छांगुर को रिमांड पे लिया और अब नवीन रोहरा को जो है रिमांड पे लिया है। 4 दिन की रिमांड पर है और ऐसे में ईडी लगातार एक एक संपत्तियों की जांच यहां पर करते हुए दिखाई दे रही है। तमाम जो विदेशी फंडिंग हो रही थी उसकी जांच करते हुए दिखाई दे रही है और यही वजह है कि बड़ा खुलासा हुआ है कि नवीन रोहरा जो उर्फ जमालुद्दीन बना, यानी कि जो है धर्म परिवर्तन करके जमालुद्दीन बना, उसको लेकर जो छांगुर का सबसे जो है सक्रिय सदस्य था, सबसे करीबी सदस्य था, क्योंकि इसकी जो पत्नी है नीतू रोहरा, जो नसरीन है, वो उस छांगुर के साथ हमेशा साये की तरह रहती थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं जब इसके पति से अब पूछताछ की जा रही है, नवीन रोहरा से पूछताछ कर रही है ईडी, तो ऐसी तमाम कंपनियां सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि नवीन रोहरा ने स्वीकार किया है कि यूएई में जो उसकी 5 कंपनियां थी जिसमें विदेशी फंडिंग होती थी और वो फंडिंग जो है यहां पर यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम राज्यों में उन लोगों को की जा रही थी जो धर्म परिवर्तन करा रहे थे। और यही वजह है कि अब उन खातों की जांच की जा रही है, उन संस्थाओं की जांच की जा रही है कि किन किन खातों में कहां से पैसे आए हैं। नवीन रोहरा ने साफ जो है अभी इंकार कर रहा है कि उसको किन खाड़ी देशों से, किन विदेशों से, किन संस्थाओं से पैसा उसके 5 कंपनियों में आता था, जिसके बाद वो तमाम जो यहां पर लोग थे, जो छांगुर के लोग थे, उनको ट्रांसफर करता था, जिसके बाद वो एक बड़ा धर्म परिवर्तन कराते थे, लालच देते थे। उसका खुलासा भी होना बाकी है, लेकिन हाँ, ये स्वीकार हो चुका है कि विदेशी फंडिंग से जो है नवीन रोहरा की जो कंपनी थी उसमें पैसे आते थे, जिसके बाद एक बड़ा खेल रचा जा रहा था राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल्कुल, और लालचंद देखिए, क्योंकि जब छांगुर से भी मीडिया ने बात की, बिल्कुल जब छांगुर से पूछा तो उसने हमेशा से एक बात का जिक्र किया कि मैं बेगुनाह हूं। और आखिरकार अब देखिए धीरे धीरे तार भी जुड़ते जा रहे हैं, यानी कि जो शक था इस दौरान, वो शक अब पूरे तरीके से यकीन में बदल रहा है कि यहां पर फंडिंग भी होती थी और पूरे तरीके से छांगुर इसमें संलिप्त था। क्योंकि छांगुर बार बार संतोष का नाम ले रहा है, एक उसके साथ में हो रहा है, उसका नाम भी ले रहा है, कह रहा है कि ये दोनों मुझे फंसा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा नेटवर्क था और जो भी पकड़ा जाता है वो जाहिर सी बात है वो अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश करता है, बचने की कोशिश करता है। और यही वजह है कि देखिए जिस तरीके से एटीएस जांच कर रही है, एसटीएफ जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे हुए हैं। पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है, आईएसआई का कनेक्शन सामने आया और इसके साथ देखिए ये साफ हो चुका है कि जो फंडिंग होती थी उससे धर्मांतरण होता था, उससे लालच दिया जाता था,
उससे बहन बेटियों को लालच दिया जाता था, उससे जो है डराया धमकाया जाता था, धर्मांतरण किया जाए, क्योंकि ऐसी तमाम पीड़िता सामने आई है। और देखिए अब जो छांगुर के सबसे ज्यादा करीबी है नीतू, जो है नसरीन थी, जो महिला उसके साथ रहती थी छांगुर के साथ। और सबसे बड़ी बात कि छांगुर ने कहा भी था कि जितनी भी फंडिंग हो रही है, जितनी भी संपत्ति का ब्यौरा है, वो नीतू और नवीन रोहरा यानी कि उसके पति के जानकारी में है। और यही वजह है कि ईडी ने जो है इन दोनों को जो है जानकारी जुटाई और नवीन रोहरा को जो है बिल्कुल लालचंद, और आप देख रहे होगा आगे और किस किस का नाम सामने आता है, किस किस से पूछताछ होती है और कितने बड़े खुलासे इस पूरे मामले में होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए लालचंद, और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बात